अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा द्वारा जबलपुर के भेड़ाघाट में संगोष्ठी एवं बैठक का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त विसंगतियों, कुरीतियों, शिक्षा, शासकीय अशासकीय सेवाओं में अवसर, संस्कृति और सत्कार संबंधी विषयों पर चर्चा करते हुए समाज को उन्नति की दिशा में जागरूक करना रहा। कार्यक्रम में अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी राजेश करोसिया की मुख्य उपस्थिति एवं अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ओपी गोदिया ने महासभा द्वारा विगत वर्ष किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम में नवनियुक्त वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश शासन के सेवानिवृत्त डीएसपी नरेंद्र नाहर ने समाज में घट रही विभिन्न घटनाओं एवं चुनौतियों पर संबोधित करते हुए सुधार और संगठनात्मक एकता पर जोर दिया। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार श्रवण ने समाज में शिक्षा, कौशल विकास और सांस्कृतिक शैक्षणिक गतिविधियों की आवश्यकता पर बल देते हुए युवाओं को स्वयं का व्यवसाय, कौशल और शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया। इस अवसर पर भव्य गरिमामयी वातावरण में राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष ओम प्रकाश गोंदिया एवं कई वरिष्ठों का शॉल एवं श्रीफल से सम्मान किया गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय राजेश जी करोसिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री नाहर जी जो हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष श्री डॉक्टर विजय श्रवण जी, गोलप्रिया जी और यहाँ उपस्थित हमारे साथी रहे हैं जी, करोसिया जी, राकेश जी और मैं नाम से परिचित नहीं हूँ। दो लाइन में सबका सम्मान कर देता हूँ कि जननी जने तो भक्तजन और क्या दाता क्या सूर और ताते से बान भली काहे गवावे नूर। इन दो शब्दों दो लाइन में सारे लोग इनका मातृशक्ति का मैं नमन करता हूँ, सम्मान करता हूँ। बोलो भैया आइए, बोलो भैया। बबलू भैया का भी करते हैं। बबलू भैया का स्वागत हम कर रहे हैं। शब्दों में बड़ी जान होती है। इन्हीं शब्दों से आरती, अरदास और अजान होती है और इन्हीं शब्दों से मनुष्य की पहचान होती है। हमें तो नहीं चाहिए, हमें जस चाहिए लेकिन शेर चाहिए। हमें आज ये लगा कि करोसिया जी ने हमें बुलाया, इसके लिए हम धन्यवाद के पास में। आज कम संख्या है, कल हमारी ज़्यादा भी होगी। और महासभा ने बहुत सारे हमारे काम किए जो मैंने व्हाट्सएप पर डालता रहा हूँ बराबर में। कुछ लोग कुछ भी कह देते हैं लेकिन उसके हमारे पास प्रमाण है। हमने कार्यक्रम कराए, फोटोग्राफ्स हैं, सीएम को 2-3 बार बुलाया है हमने। तो इस प्रकार से कार्यक्रम भी कराए हैं और उसके प्रमाण भी है। और 20 वर्ष आदर्शवाद सम्मेलन करते हुए हो गई। हमने नागपुर से यात्रा निकाली अयोध्या तक, जो जिस वाल्मीकि मंदिर देन है, महासभा की देन है। उसके बाद 4 राष्ट्रीय अधिवेशन कराए, एक भोपाल में कराया, एक मंदसौर में कराया, एक इंदौर में कराया, एक सागर में कराया। तो कहीं कहीं मुख्यमंत्री ने या मंत्रियों ने घोषणा करी, वो सब आपके सामने। मैं सभी लोगों से ये निवेदन करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देते हुए, कोई समय है नहीं। महासभा से आप लोग नहीं, महासभा एक न्यायिक संगठन है और गैर राजनीतिक संगठन है। इसमें सारे लोग शिक्षित लोग हैं, नीचे से ऊपर तक। हमारे प्रकोष्ठ अलग अलग हैं, विधि प्रकोष्ठ अलग है, सफाई प्रकोष्ठ अलग है, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ अलग है और भी शिक्षा स्वास्थ्य प्रकोष्ठ अलग है। इसमें जोड़ के और समाज के लिए कुछ ऐसी दिशा दीजिए, क्योंकि हमारी स्थिति बहुत बेकार है। ऐसी दिशा दीजिए जिससे कि हम कुछ समाज में कर सकें और उनका भला कर सकें। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय भारत। हम चाहते हैं कि हमारे बीच में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी हैं, उनका मार्गदर्शन मिले और विचार मिले कि समाज को आगे उन्नति दिलाने महासभा के माध्यम से और कौन से दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी।
सम्मानीय चिन्ह परिगण शक्ति समाज के उपस्थित सभी सज्जनों, हमें समाज को संगठित शिक्षित करना है। शिक्षा ही ऐसा एक शस्त्र है जिससे हम किसी भी दिशा में जाएं तो कामयाबी हासिल कर सकते हैं। शिक्षा के तौर पर आप समाज को ऊंची ऊंचाइयों पर ला सकते हैं। सभी सम्मानीय से निवेदन है कि जिनके आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं, अमेरिका से नीचे हैं, उनके सभी के आयुष्मान कार्ड बनवाएं और जाति प्रमाण पत्र जिनके नहीं बने हैं उनके जाति प्रमाण पत्र बनवाएं। अगर कोई जाति प्रमाण पत्र में कोई दिक्कत आती है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो मैंने नौकरी में रहते हुए करीब 150 अपने समाज के सदस्यों के जाति प्रमाण पत्र बनाए हैं और इस पद पर थे और देश सेवा करना मौजूद है सर। हाँ, मैं DSP के पद पर रहते हुए पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, राजगढ़, रायसेन, भोपाल में पदस्थापना के दौरान मैंने 150 वाल्मीकि समाज के लोगों के जाति प्रमाण पत्र बनाए हैं और सभी से आग्रह करता हूँ कि अपने अधिकारों को जानें और हरिजन आदिवासी को शासन शिक्षा सहूलियत दी गई है, इसको आप पहचानेंगे। समय अभाव के कारण मैं जिस उद्देश्य आप कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से सुनने के लिए इसी के साथ जय हिंद। हमारे बीच में प्रीति जाधव जी हैं, हम चाहते हैं कि पूरी समाज को संबोधित करें। धन्यवाद। जबलपुर वाल्मीकि समाज, बड़ा हर्ष का विषय है कि आपके बीच आकर जो अनुभव मिलता है, क्योंकि समय कम है और हमको निकलना है। संक्षिप्त यही कहना चाहूँगा कि जो अभी DSP साहब ने कहा है कि जो भी त्रुटियाँ हैं, समाज वंचित है, शोषित है, उसको उत्थान के लिए अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा जो कार्य कर रही है, उसको 2 रूप देखने को मिलते हैं। लेकिन जिसके पास स्वरूप है उससे जुड़िए। हम लोग राजधानी से आते हैं, मध्य प्रदेश भोपाल में। आपकी सफाई की परेशानी है, शिक्षा की है, जो भी आपको लगता है, एक हमें मध्य प्रदेश शासन ने हमें मातृशक्ति के रूप में यहाँ पर सुमित्रा दीदी को दिया, तो आधी समस्या तो आपकी ही हल हो जाती है। वैसे वंचित लोग, शोषित लोग हैं, उनके माध्यम से, मुख्यमंत्री के माध्यम से या जो आपके प्रतिनिधि उनके माध्यम से आपकी बात हम मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, गवर्नर और PM ऑफिस तक पहुंचाने का संकल्प लिए हुए हैं। हमारी टीम आपके साथ है। आप ये मत सोचिए कि आपको सिर्फ सफाई काम करना है। मैं डॉक्टर विजय कुमार शर्मा, मनोविज्ञान मास्टर डिग्री फ्रॉम भोपाल। मैं केंद्रीय कर्मचारी के अधिकारी चिकित्सक हूँ भोपाल में। चाहे ऐसा कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, शिक्षा संबंधी है, एक माखनलाल कॉलेज चल रहा है भोपाल में मेरे पिताजी के नाम से, जो है शिक्षा के क्षेत्र में हमने काफी झंडे गाड़ रखे हैं। उसका व्याख्यान करने का समय नहीं है। बस यही शुभकामना देता हूँ कि आप पढ़ें, बढ़ें और शिक्षा के साथ इस समाज को आगे बढ़ाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जो आपने हमें यहाँ पर मान सम्मान दिया, मैं अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा की ओर से कृतज्ञ धन्यवाद करता हूँ आप सभी महानुभावों का, जो आपने हमें सत्कार स्वरूप यहाँ पर आमंत्रित किया। हमारे बीच में क्रांति महामंत्री बबलू मेहरोलिया जी बैठे हैं, वो भी समाज को मार्गदर्शन कार्यक्रम में सभी लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश राजा भैया बहुत सरल स्वभाव और मेरी ख्याल से एक बड़ा निवेदन करा है और वो आपके समक्ष आएगा। उन्होंने ये नहीं देखा कि आप कैसे बुलाया, कहाँ बुलाया, क्या है, उन्हें कोई मतलब नहीं। आपने आदेश दिया और वो आपके पास दौड़े चले आए।